हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग मार्च में जितने भी प्रमुख दिवस हैं उसको हम लोग आज याद करने का क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज चूंकि जितने भी एग्जाम हैं उस सब में एक न एक क्वेश्चन क्या होता है, प्रमुख दिवसों से क्वेश्चन उठाया ही जाता है। तो क्यों ना आज हम लोग इस टॉपिक को भी क्या कर ले, खत्म कर ले। चूंकि इसमें 12 महीना होंगे और 12 महीना में क्या होंगे, 12 महीना में जितने भी दिवस होंगे उस सबको हमको याद करना होगा। लेकिन सबको नहीं याद करेंगे, जितने भी प्रमुख है और जितने भी एग्जाम में रिपीट किए गए हैं वैसे दिवसों को क्या करेंगे, आज हम लोग मतलब उसको हम कलेक्ट करके लाए हैं और आज हम उसको क्या करेंगे, आप लोग के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको आज के आज यानी कि अभी के अभी उसको आप लोग को रटवा दे, याद करवा दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च माह के प्रमुख दिवस, जिसमें सबसे पहले 3 मार्च। ठीक है ना, 3 मार्च को क्या होता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य विश्व वन्य जीव दिवस यह कितने तारीख को होता है, तो यह 3 मार्च को होता है। ठीक है दोस्तों, 3 मार्च को क्या है, तो विश्व वन्य जीव दिवस है। 3 मार्च को क्या है, तो 3 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, जितने भी जीव जंतु है, ठीक है ना, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, वह सब कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो देखिए, या तो वो जमीन पे रहेंगे, नहीं तो वो आसमान में रहेंगे, नहीं तो वो कहाँ रहेंगे, या तो वो जमीन में रहेंगे, नहीं तो आसमान में रहेंगे, और नहीं तो कहाँ रहेंगे, जल में रहेंगे। यानी कि पानी में रहेगा, नहीं तो जमीन पे, नहीं तो आसमान में, यानी कि तीन ही जगह पे रह सकता है ना। तो विश्व वन्य जीव दिवस कितने तारीख को, तो 3 से याद रखेंगे, 3 मार्च। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है 4 मार्च। 4 मार्च को कौन सा दिवस है, प्रमुख दिवस है, तो 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 तारीख को क्या है, 4 मार्च को क्या है, तो 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखिए, अगर बात हो अपने देश की रक्षा की, अगर हमारे राष्ट्र की रक्षा की बात हो, तो इसके लिए सेना को क्या किया जाएगा, चारों दिशाओं में क्या करना पड़ेगा, तो तैनाती करना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश की रक्षा कैसे होती है, तो चारों दिशाओं से होती है ना। पता नहीं किधर से कौन आके बम फोड़ देते, इसके लिए हमारे सेनाओं को क्या करना पड़ेगा, एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। यानी कि चारों दिशाओं में क्या करना पड़ेगा, तो नजर रखना पड़ेगा। तो चारों दिशाओं से हम लोग याद रखेंगे 4 मार्च, यानी कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हमारे देश की सुरक्षा की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, चारों दिशाओं से नजर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 4 मार्च के बाद आ जाता है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है, 8 मार्च को कौन सा प्रमुख दिवस है, तो दोस्तों 8 मार्च को विश्व महिला सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को क्या होता है, तो विश्व महिला सुरक्षा दिवस होता है। अब 8 मार्च को ऐसा क्या होता है, देखिए देखिए, बात यह है ना कि अगर हमारे देश की बात आएगी तो हम लोग तो चारों क्या करेंगे, चारों दिशाओं से उसको क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर महिला की बात आएगी, स्त्री की रक्षा की बात अगर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों दिशाओं से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आठों दिशाओं से उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम लोग की जैसी संस्कृति रही है, अगर हम लोग इतिहास को देखें, पौराणिक ग्रंथों को उठाकर देखें, तो रामायण और महाभारत ऐसे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, और सिर्फ स्त्री की क्या हुआ है, वहां पर स्त्री के साथ अपमान हुआ, और उसके लिए इतना बहुत बड़ा क्या हो गया है, इतना बड़ा कांड हो गया। तो स्त्री की सुरक्षा क्या है, बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि है। यानी कि हमारे देश से की सुरक्षा से भी ज्यादा क्या है, हम यहाँ की स्त्रियां हैं उसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 5 4 के बाद 8 मार्च। 8 मार्च को आठों दिशाओं से, यानी कि महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनको है, तो आठों दिशाओं से उनकी सुरक्षा होना चाहिए। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय जैसे एक सिनेमा देखे थे, विक्रम बत्रा वाला, ये क्या सिनेमा का नाम था, सार शेरशाह ऐसा ही कुछ नाम था। तो उसमें जो है ना, वो पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि
एक हीरोइन है इंडियन, क्या है, बहुत अच्छा नाम है उसका, फिल्म ज़्यादा नहीं देखना चाहिए उसे। हाँ, बोलता है कि रवीना टंडन को भेज दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी, जो तुम्हारा जगह है उस सबको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो हीरो कहता है ठीक है, तुमको रवीना टंडन चाहिए, एक बम को फेंकता है, कहता है ये ले रवीना, मतलब उस बम पर क्या करता है, रवीना टंडन का नाम लिख करके और उसको फेंक देता है। हालांकि सिनेमा में तो ये बताया गया है, लेकिन उसके कल होकर के जो एयरफोर्स जो होते हैं इंडियन, वो जब जाते हैं पाकिस्तान की सीमा में इंटर करते हैं, और वो क्या करते हैं, बम पर हीरोइन माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन, ये सब जितने भी अभिनेत्री है उस सबका नाम लिख देते हैं, और वो बम जब पाकिस्तान में गिरता है तो पाकिस्तान को क्या करता है, एकदम भयानक क्षति पहुंचाता है। वो लोग जब मलबा उलबा हटाता है, देखता है अरे देखो ये बम है, इस पर तो रवीना टंडन लिखा हुआ है, चलो अच्छे हुआ रवीना टंडन, मतलब कहता है कि गलती कर दी है रवीना टंडन का नाम लेकर के, अगर 4-5 का और नाम लिए रहते तो 4-5 और बम गिरता। तो ऐसी बातें हैं, हम लोग हमेशा से स्त्री सुरक्षा को लेकर के क्या रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च के बाद 3 मार्च को हो गया विश्व जन वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को हो गया विश्व महिला दिवस, ठीक है। चलिए 8 मार्च के बाद आ जाता है 14 मार्च। अब ये 14 मार्च को क्या है, तो देखिए 14 मार्च को क्या होता है। अच्छा, 14 मार्च से हम लोग क्या करते हैं, एक महीना पहले जाते हैं, यानी कि फरवरी में इंटर करते हैं। 14 फरवरी को क्या होता है, तो दोस्तों 14 फरवरी को बड़ा ही खास दिन होता है युवा और युवतियों के लिए। वो उस दिन वो लोग क्या करते हैं, तो उस दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और वैलेंटाइन डे कौन सा मनाता है, तो लड़का लड़की से मनाता है। और उसमें भी कौन लड़का लड़की मनाता है, तो जिसको पढ़ाई लिखाई में कम और ये सब लुका छुपी में प्यार मोहब्बत में ज़्यादा दिलचस्पी होता है, वो लोग मनाता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जो लोग इस सब में रहेगा उस सबका पढ़ाई लिखाई वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, तो कमजोर हो जाएगा। और जिसका पढ़ाई लिखाई कमजोर हो गया, उसका सबसे पहले तो कहेगा कि उसका गणित, कहेगा जो पढ़ने में कमजोर होगा वो कहेगा हमको तो गणित समझ में नहीं आता है। और ऐसी बात नहीं है, जिसका गणित मजबूत होता है ना, वो ये नहीं कहता कि मेरा गणित मजबूत, उसका सब विषय मजबूत होता है। और जो कहता है कि मेरा गणित कमजोर है ना, हकीकत में उसका गणित कमजोर नहीं होता है, गणित तो होता ही, गणित तो जीरो होता ही है, गणित के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना वो सब गोल होते हैं। तो 14 फरवरी को क्या होता है, वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को काला दिवस भी मनाया जाता है, पुलवामा अटैक जो हुआ था ना, उसमें 39 जवानों की जो शहादत हुई थी, इसलिए हम लोग काला दिवस भी मनाते हैं 14 फरवरी को। लेकिन फरवरी के बाद सेम आगे बढ़ते हैं 14 मार्च को, तो क्या हो जाता है, ये सब फरवरी में ज्यादा चक्कर पकड़ किया, मार्च उसका हो गया गोल, यानी कि जस्ट मार्च में आ जाएगा विश्व गणित दिवस, विश्व गणित दिवस, ठीक है ना। 14 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व गणित दिवस। अब देखिए 14 मार्च को जिसका गणित ठीक होगा, सही होगा, वह क्या करेगा, 15 मार्च को दुकान उकान पर जाएगा, तो क्या होगा, सामान वामान खरीदेगा तो ठगाएगा नहीं, गड़बड़ाएगा नहीं, हिसाब किताब एकदम पक्का रखेगा। यानी कि दुकान पर जाएगा क्या करने, कुछ भी खरीदारी करने, तो ठगाएगा नहीं। बहुत लोग होता है ना, सामान लिया 20 रुपया का, 50 रुपया दिया, 20 रुपया का सामान उठाया और चल दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना का सामान लेते हैं, जितना पैसा देते हैं, उसमें से जितना का सामान हो गया है, बाकी बाकी पैसा क्या कीजिए, आप लोग कटवा करके उससे रिटर्न ले लीजिए, तभी जाइए। तो दोस्तों 14 मार्च के बाद गणित जिसका स्ट्रांग होगा वो कभी दुकान पर ठगाएगा, तो नहीं ठगाएगा। तो 15 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, सॉरी 30 मार्च बोल दिए हैं, 3 मार्च, क्योंकि वन्य जीव ऐसे जीव को याद रखिए, जीव कितने जगह रह सकते हैं, तो 3 जगह रह सकते हैं, जमीन में, आसमान में और पानी में रह सकते हैं। तो 3 से तीनों जगह रह सकते हैं। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाएंगे। 4 मार्च
हमारे देश की सुरक्षा की बात है तो चारों दिशाओं से होनी चाहिए। 8 मार्च हमारे देश की सुरक्षा से भी ज्यादा सुरक्षा किस को हम लोग अहमियत किसको देते हैं, तो महिला सुरक्षा को। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 14 मार्च को। 14 मार्च को क्या होता है, 14 फरवरी के जो सब चक्कर पकड़ किया उसका 14 मार्च गोल हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई में फिसडी हो जाएगा, यानी कि गणित उसका गड़बड़ा जाएगा। और 14 मार्च के गणित गड़बड़ा गया तो 15 मार्च को क्या होगा, उसका दुकान पर सामान खरीदने जाएगा, ठगा जाएगा, यानी कि वह विश्व उपभोक्ता दिवस जो 14 मार्च को जिसका सही है, जिसका 14 मार्च कहने का मतलब गणित सही है, वो क्या करेगा 14 फरवरी के भी टनाटन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सामान भी खरीदने जाएगा तो ठगाएगा नहीं। ठीक है, 15 मार्च तक कंप्लीट। आप लोग क्या कीजिए, इसको बैक कीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐप आपको बार बार बोला गया है गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंग्लिश क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, और जितने भी हम बोर्ड पर बताते हैं वो सबका पीडीएफ क्या होगा उस पर होगा, वो तो आप लोग कीजिएगा नहीं, वो लोग आप करते नहीं हैं, वो सब पता चलता रहता है ना, आप लोग तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, फिर कोई बात नहीं है, मेरा काम है बनाना, आपका काम है स्किप करना। चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके बाद हम लोग 15 तक पहुंच गए हैं। 15 को क्या हुआ है, 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस है, 15 तक हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15 के बाद। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोग कौन से सदी में जी रहे हैं, सदी मतलब शताब्दी, कौन सी शताब्दी है अभी, तो दोस्तों अभी हम लोग जी रहे हैं 21वीं सदी में। कौन सी सदी है, तो अभी हम लोग 21वीं सदी में क्या कर रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, तो हम लोग सबसे बड़ा कांड अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अभी पेड़ पौधा को खूब बढ़िया से क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, खूब पेड़ पौधा को काट रहे हैं। हम लोग पेड़ पौधा को क्या कर रहे हैं, खूब तेजी से काट रहे हैं, बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उद्योग कंपनी फैक्ट्रियां लग रही है, लोगों का मतलब शहर की तरफ तो पूरा एकदम शहर हो ही गया है, गांव भी हम लोग क्या करते हैं उसको भी शहर बनाते जा रहे हैं, और जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं कि हम लोग को अब नए नए घर बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है, कंपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है। तो हम लोग की 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पेड़ों का खूब तेजी से क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी देशों के लोगों ने मिलकर के, मतलब देश के नेताओं ने मिलकर के क्या किया है, पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाया है, और इसको 21 मार्च को, इसको 21 मार्च को, ठीक है ना, क्या किया है, एक डे घोषित किया है जिसे विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया है। और 21 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस को मनाते हैं, यानी कि विश्व वानिकी दिवस कब हो गया, विश्व वानिकी दिवस कब हो गया, तो 21 मार्च को। हम लोग के 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, इसलिए 21वीं सदी से याद रखिए, 21वीं सदी यानी कि 21 मार्च को क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो हम लोग का यह जो दशक चल रहा है, इस दशक में हम लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, 21 मार्च के बाद आ जाता है 22 मार्च। अगर हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो 21वीं सदी तो हम लोग सरवाइव कर लेंगे किसी तरह से, 2023 चल रहा है, 2024-25 इस तरह से 97 98 99 घिस देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 22वीं सदी आ जाएगा, और 22वीं सदी में जानते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, पानी का किल्लत होगा, और 22वीं सदी में पानी का इतना ज्यादा कमी होगा कि हो सकता है तो थर्ड वर्ल्ड वार भी इसके लिए हो जाए। जैसे अभी सबसे ज्यादा झमेला क्या है, पेट्रोलियम की तरफ है, पेट्रोल जिस देश में निकलता है सारा देश उस पर झुक जाता है, इराक हो गया और भी बहुत सारे देश है, जैसे अमेरिका अपना तेल का खदान क्या किया है, तेल के भंडार को अभी रोक के रखे हुआ है, उसको अभी नहीं निकाल रहा है, और अलग अलग देशों में जितने भी जगह से खोज होता है वहां पर क्या करता है, अमेरिका पहुंच जाता है, रसिया पहुंच जाता है, और उसको मार धार के क्या करता है, अपना कब्जिया लेता है, और उससे पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, अपना ट्रेड करता है। तो अभी का तो तेल
सारा खेल अभी चौपट किया हुआ है, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा, सारे देश क्या करेंगे, पानी के लिए त्राही त्राही करेंगे। यानी कि आने वाले सदी में, यानी कि 22वीं सदी में क्या होगा, सारा मारधार क्या होगा, पानी के ऊपर होगा। तो अगर हम लोग 21वीं सदी में यानी कि 21 मार्च को क्या करेंगे, पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, 22 मार्च को पानी का संकट आ जाएगा, यानी कि 22वीं सदी में पानी का संकट हो जाएगा। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 22 मार्च के बाद 23 में जाते हैं। 23वीं सदी में क्या होगा, अगर हम लोग जल को संरक्षित नहीं रख पाए तो फिर आने वाले समय में क्या होगा, तो मौसम बदल जाएगा, मौसम का मिजाज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मौसम में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, पानी तो बचेगा नहीं पीने के लिए, समुद्री पानी और नाला के पानी से हम लोग को गुजारा करना पड़ेगा, और उसको पीने से क्या होगा, तबीयत खराब होगा, संक्रमण होगा, फेफड़ा गल के बाहर आ जाएगा। हम लोग को कौन सी बीमारी पकड़ लेगी, तो बहुत गंभीर बीमारी पकड़ लेगी। कौन सी बीमारी, बहुत ही खराब। पूरा पहले जमाना में बहुत लोगों को टीबी भी पकड़ता था, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। दूषित पानी का इस्तेमाल करने से लगभग अमूमन क्या होता है, क्षय रोग हो जाता है। तो पानी का और मतलब हवा का गंदे, हवा और पानी के इस्तेमाल से क्या हो जाएगा, तो क्षय रोग हो जाता है। तो अगर हम लोग अभी से सचेत नहीं हुए तो 23वीं सदी में क्या हो जाएगा, सभी लोग क्षय रोगों से ग्रसित हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 23 मार्च को। देखिए ये हम 21वीं 22वीं 23वीं सदी क्या किए हैं, समझाने के लिए बोले हैं। आप लोग मतलब समझदार है, 21वीं सदी को साइड कीजिएगा और आप लोग 21 मार्च 22 मार्च और 23 मार्च को क्या कीजिए, याद रखिए। 21 मार्च को क्या है, तो विश्व वानिकी दिवस है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। 23 मार्च को क्या है, मौसम विश्व, अरे रुकिए, 22 23 23 मार्च को तो वो हम लिखे ही नहीं, वो मतलब क्या, मौसम जिक्र तो किए हैं लेकिन लिखे नहीं। विश्व मौसम दिवस। और 24 मार्च को, 23 के बाद 24 मार्च को क्या होगा, विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, इससे पहले कौन कौन थे, तो उससे पहले 15 मार्च था, उससे पहले 14 मार्च था, 14 से पहले 8 मार्च, उसके पहले 4 मार्च, उसके पहले 3 मार्च। ठीक है ना, चलिए एक बार फिर से हम सबको दोहरा देते हैं। 3 मार्च को क्या है, तो विश्व वन्य जीव दिवस है। क्योंकि जीव जंतु कितने जगह रह सकते हैं, तो तीनों जगह रह सकते हैं। हमारे देश की सुरक्षा की बात है तो चारों दिशाओं से होनी चाहिए, यानी कि 4 मार्च को होना चाहिए। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात आ जाती है, तो महिला सुरक्षा के लिए 8 दिशाओं से होना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा क्या है, ज्यादा मतलब जरूरी है। तो उसके लिए 8 मार्च हम लोग, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व महिला, विश्व नहीं, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस होता है। विश्व महिला सुरक्षा दिवस ये आपको फरवरी में आ जाता है, 8 या 13 फरवरी को आ जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में आता है 14 मार्च। 14 मार्च को क्या होता है, तो 14 मार्च को वेलेंटाइन, फरवरी से थोड़ा आगे बढ़िए, वेलेंटाइन में जो लोग वेलेंटाइन बढ़िया से मनाएगा, जिसका वेलेंटाइन अच्छा से गुजरेगा, उसका सारा वेलेंटाइन के बाद फरवरी मार्च अप्रैल ऑनलाइन तैयारी करने में लग जाएगा। हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया में लग जाएगा। तो क्या होगा, उसका गणित गोल हो जाएगा, पूरा पूरा उसका सब्जेक्ट गोल हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका गणित गोल, मतलब 14 फरवरी को ठीक ठाक रहा तो 14 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व गणित दिवस उसका हो जाएगा। उसके बाद में गणित में कमजोर, मतलब सब कुछ में कमजोर, दुकान पर जाएगा ठगा के आएगा, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। उसके बाद में आ जाते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा, तो 21 मार्च को वानिकी दिवस हो जाएगा, पेड़ पौधा लगाना। 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेड़ कटा रहा है, इसलिए 21वीं सदी में क्या करना है, ज्यादा ज्यादा पेड़ को लगाना है, ताकि 22 मार्च को क्या हो, पानी की किल्लत न हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 23 मार्च को क्या हो जाएगा, मौसम खराब होगा। 23 मार्च को मौसम खराब होगा, उसके बाद क्या होगा, 24 मार्च को क्षय रोग दिवस।
सबको टीबी दमा हो जाएगा, यानी कि टीबी विश्व टीबी रोग दिवस, ठीक है ना, हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक छूट गया है 16 मार्च, इसको आप लोग खुद से इंक्लूड कर लीजिए। 16 मार्च को क्या होता है, वैक्सीनेशन डे है, ठीक है ना, विश्व वैक्सीन टीकाकरण दिवस, क्या विश्व टीकाकरण, विश्व टीकाकरण या वैक्सीनेशन डे, ठीक है ना, आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग मार्च के जितने भी प्रमुख दिवस थे उसको हम लोग कंप्लीट किए। कल फरवरी को हम लोग निपटाएंगे, उसके बाद जनवरी को, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून करके क्या करेंगे, सारा को निपटा लेंगे। 12 महीना को 12 तरीके से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।